घर सबका सपना होता है और ये बरसों का संघर्ष और सम्मान की निशानी है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये कमेंट किया है। बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी मामले में घर तोड़ना सही नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बुलडोजर जस्टिस पर अपना बुलडोजर चला दिया है। कोर्ट ने आरोपियों और यहां तक कि दोषियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन को गैर कानूनी और असंवैधानिक ठहराया है। अवैध निर्माण को गिराने को लेकर कोर्ट ने गाइडलाइंस तय कर दी हैं। उनका उल्लंघन होने पर अफसरों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। कोर्ट ने कहा कि घर हर किसी का सपना होता है और सपने नहीं तोड़ने चाहिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगातार बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इस पर केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि कोर्ट अपने फैसले से हमारे हाथ न बांधे। किसी की भी प्रॉपर्टी इसलिए नहीं गिराई गई क्योंकि उसने अपराध किया है। आरोपी के अवैध निर्माण पर कानून के तहत एक्शन लिया गया है। अब जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी बड़ी जीत बता रहा है। आप जब एक फैसला ले लें, उसके बाद आप सिटीज़न को वक्त दीजिए कि वो उसकी अपील कर सके, अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सके। तो ये प्रोसेस जो आज तक वायलेट हो रहा था कि तुरंत ऑर्डर पास किया और अगले दिन तोड़ दिया, या किसी पॉलिटिशियन के कहने पर आपने बुलडोज़र भेज दिया, तो मुझे लगता है उस पर काफ़ी लगाम लग जाएगी आज के फैसले के बाद। जमीयत उलेमाए हिंद के वकील शमशाद ने कहा कि इस फैसले से मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन पर रोक लगेगी और बुलडोजर एक्शन के मामले अदालतों में लंबित हैं, उनको नई दिशा भी मिलेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एक रूल, एक लॉ को प्राथमिकता देते हुए कहा है कि अफसर और सरकारें ना तय करें कि कानून कैसे चलेगा। कानून निहित है, उस तरह से चलना चाहिए, प्रॉपर परमिशन होनी चाहिए, 15 दिन का नोटिस दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि दोषी और आरोपी को सजा दीजिए, लेकिन उसके घर वालों को सजा देना, जब मन आए आर्बिट्ररी तरह से घर को तहस नहस कर देना, घर को ढहा देना, ये जो बुलडोजर जस्टिस, ये जो गुंडागर्दी सरकारें कर रही थी, इस पर रोक लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मैं आशा करती हूं कि उत्तर प्रदेश की और उनका अनुसरण करती हुई तमाम भाजपा की सरकारें ये कुकृत्य बंद करेंगी। अब अनावश्यक रूप से लोगों के मकान तोड़ के उनको बेघर कर दिया गया। अब वो लोग किसके पास जाएं? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके घरों को बनवाने के लिए सरकार से मदद कराएंगे? अगर उनको अब मदद नहीं मिलेगी, उनकी छत नहीं बन पाएगी, तो मेरे ख्याल से आधा इंसाफ होगा। भविष्य में निश्चित तौर पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब नहीं लगता है कि दोबारा से सरकार ऐसा कुछ कर पाएगी, लेकिन जिनके मकान हजारों की संख्या में जो टूटे हैं, उनको न्याय दिलाना सबसे उचित है। और अधिकारियों ने जो जाति करी है, उनको सजा भी दिलाना, क्योंकि एक मात्र आदेश से ही सब कुछ सही नहीं होगा। जब तक दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होगी, यही मेरे ख्याल से सबसे उचित न्याय होगा। वैसे बुलडोजर जस्टिस पर कोर्ट के फैसले का स्वागत बीजेपी भी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि अदालत ने विपक्ष को आईना दिखाया है, जो हर बात पर सवाल उठाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। कार्यपालिका को उन्होंने निर्देशित किया है कि नियमों का पालन किया जाना चाहिए, नियमों के तहत ही कार्रवाई की जानी चाहिए, और जहां गलत है वहां पर उन्होंने कहीं नहीं कहा अपने निर्णय में कि बुलडोजर पर रोक लगनी चाहिए। मुझे लगता है इस निर्णय से उन्होंने विपक्षी दलों को भी आईना दिखाया है, जो हर कार्रवाई को दोषी ठहराते हैं, हर कार्रवाई को कहते हैं कि बायस्ड है। मुझे लगता है आज सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से तमाम चीजें साफ हो गई हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। विधि के अनुसार अगर कहीं पे कार्रवाई होती है तो नियम पूर्वक है, और अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि अगली सुनवाई तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इस ऑर्डर में
सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये साफ किया कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और वैधानिक अधिकारों को साकार करने के लिए कार्यपालिका को निर्देश जारी किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश भारतीय संविधान के आर्टिकल 142 के तहत दिए हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 142 कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति देता है। आसान भाषा में समझे तो जिन मामलों में अब तक कानून नहीं बन पाया है, उन मामलों में न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। सिर्फ बुलडोजर एक्शन को लेकर के नहीं, बल्कि इससे पहले तलाक के कुछ खास मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया था। 90 के दशक से अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें संविधान के आर्टिकल 142 ने सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति दी। हालांकि जब भी इसे आधार बनाकर फैसला सुनाया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि इस फैसले से किसी और को नुकसान ना हो। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को दो पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने की विशेष शक्ति देता है। ऐसे मामलों में अदालत किसी विवाद को इस तरह से आगे बढ़ा सकता है जो तथ्यों के अनुरूप हो। हालांकि कई बार आर्टिकल 142 की आलोचना भी की जा चुकी है। तर्क दिया गया है कि अदालत के पास व्यापक विवेकाधिकार है, लेकिन न्याय को लेकर मनमाने ढंग से उसका दुरुपयोग हो सकता है। अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है, अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है और अगर कोई अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो अपने खर्चे पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और साथ ही मुआवजा भी देगा। बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए, यानी कि ऐसे ही नहीं कि सीधे तौर पर आपने बुलडोजर एक्शन किया और सीधे बिना नोटिस किए उनके घर पहुंच गए। रातों रात घर गिराने से महिलाएं, बच्चे सड़क पर आ जाते हैं, उन्हें अपील करने का वक्त मिलना चाहिए। यानी कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रहे हैं तो उन्हें इतना मौका दिया जाना चाहिए कि वो उसके खिलाफ अपील कर सके। शो कॉज नोटिस के खिलाफ कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा, यानी कि आप शो कॉज नोटिस दिया और सीधे तौर पर किसी भी बिल्डिंग को नहीं गिरा सकते। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और इसे दीवार पर चिपकाया जाएगा, यानी कि पहले उसे चेतावनी दी जाएगी, नोटिस भी दिया जाएगा और नोटिस भेजने के बाद कम से कम 15 दिन का समय दिया जाए। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी इस बात की जानकारी दी जाए कि उनके खिलाफ इस तरह का एक्शन होने वाला है। डीएम और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे। नोटिस में बताया जाए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, यानी कि बिना किसी वजह के नहीं गिराया जाए और इसकी सुनवाई कब होगी, किसके सामने होगी, इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल हो जहां पर नोटिस और इसके ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। अधिकारी पर्सनल हियरिंग करें और इसकी रिकॉर्डिंग की जाए। फाइनल ऑर्डर पास किया जाए और इसमें बताया जाए कि निर्माण गिराने की कार्रवाई जरूरी है या नहीं है। साथ ही ये भी कि निर्माण को गिराया जाना ही आखिरी रास्ता है, यानी कि पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाए और पूरी तरह से बताया जाए कि जो आपके जो निर्माण है जिसको गिराया जाना है उसको हम क्यों गिराने जा रहे हैं, और साथ ही साथ इस ऑर्डर को डिजिटल पोर्टल पर भी दिखाया जाए। अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वो खुद अवैध निर्माण गिरा सके या हटा सके। अगर ऑर्डर स्टे नहीं लगाया गया है, उस पर स्टे नहीं लगा है, तब ही बुलडोजर एक्शन लिया जाए। निर्माण गिराए जाने की कार्रवाई की पूरी वीडियोग्राफी की जाए, इसे सुरक्षित रखा जाए और कार्रवाई की रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर को भेजी जाए। गाइडलाइन का पालन करना ना करना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। इसका जिम्मेदार अधिकारी को माना जाएगा और उसे गिराए गए निर्माण को दोबारा अपने खर्चे पर बनाना होगा और मुआवजा भी देना होगा। गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी किनारे किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं। कोर्ट ने अपने डायरेक्शन सभी मुख्य सचिवों को भेजने के लिए कहा है। अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ
जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने कमेंट पर कुछ बड़ी बातें कही। कोर्ट ने कहा, एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी ना छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि घर पर छत हो। क्या अधिकारी ऐसे आदमी की छत ले सकते हैं जो किसी अपराध में आरोपी हो या फिर दोषी हो? क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए गिराया जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है तो क्या ऐसे में सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है? अधिकारी ये तय नहीं कर सकते कि कौन दोषी है और वो खुद जज नहीं बन सकते कि कौन दोषी है या है नहीं। ये सीमाओं को पार करना होगा। अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है तो ये गलत है। अधिकारी कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लिया जाना चाहिए। मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं ले सकते। अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक सिस्टम हो। अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। ये सिर्फ एक घर नहीं होता है, ये बरसों का संघर्ष है। ये सम्मान की भावना देता है। अगर घर गिराया जाता है तो अधिकारी को साबित करना होगा कि यही आखिरी रास्ता था। जब तक कोई दोषी करार नहीं दिया जाता है तब तक वो निर्दोष है। ऐसे में उसका घर गिराना उसके पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। बुलडोजर एक्शन पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले और तत्संबंधी कड़े दिशा निर्देशों के बाद ये उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी और अन्य राज्य सरकारें जनहित और जन कल्याण का सही और सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर यूपी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है। इसमें कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कि कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जरिए आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा कि इससे माफिया प्रवृत्ति के तत्व, संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। इस दौरान यूपी सरकार ने यह भी जोड़ा कि ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। केस जमीयत उलेमा-ए-हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम से संबंधित था। यानी कि यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि यूपी सरकार इस पूरे मामले के अंदर कहीं पर भी पार्टी नहीं थी और ना ही उनको लेकर के ये फैसला दिया गया है।